बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हमारे चैनल पे 2 वीडियोस इंटरव्यू के मौजू पे मौजूद हैं, जिसमें पहली वीडियो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपने ड्रेसअप कैसे होना है और अपना इमेज कैसे मेंटेन करना है, कैसे प्रोजेक्ट करना है, इन मामलात को डील करती है। जबकि दूसरी वीडियो आपने इंट्रोड्यूस कैसे करवाना है अपने आप को। ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन आपने किन चीज़ों को फोकस करना है, आपकी प्रायोरिटाइजेशन कैसे होगी, आप अपनी इंफॉर्मेशन को चैनलाइज कैसे करेंगे, इन चीज़ों को फोकस किया गया है। इस वीडियो में इससे अगला मरहला जिसमें आपसे सवालात पूछे जाते हैं उसको फोकस किया जाएगा। आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टी, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट या वो बंदा जिस फील्ड को आप ज्वाइन करने जा रहे हो उसकी तरफ से जो रह पाता है वो जानने की कोशिश करता है। वो ऐसे सवाल करता है जिससे आपका नॉलेज और स्किल लेवल उसको पता चलता है, आपका लेवल ऑफ इंगेजमेंट उसको पता चलता है। इन केस अगर आप पहले कहीं पे काम कर रहे हैं तो आपका क्या डेजिग्नेशन था, आपका क्या रोल था वहाँ पे, आपकी क्या कंट्रीब्यूशंस थी, ये तमाम चीज़ें वो जानने की कोशिश करेगा। इवन अगर आप पढ़ रहे थे तो आप स्टडी के साथ साथ जो अलाइड एक्टिविटीज़ हैं उनको किस तरह से परसू कर रहे थे। मिसाल के तौर पे आप किसी सोसाइटी का हिस्सा थे, आप स्पोर्ट्स के साथ किस तरह से एसोसिएटेड थे, आप किस तरह से कुछ चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे, ये तमाम चीज़ें बहुत अहम होती हैं, ये पूछने की कोशिश की जाती है। ये तमाम चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर, आपकी सोशलाइजेशन परसूट्स के ऊपर बहुत अच्छी कमेंट्री करती है। जब ये तमाम चीज़ें की जा रही होती हैं तो ये डायरेक्टली रेलिवेंट नहीं होती सब्जेक्ट साइकोलॉजिस्ट के साथ, लेकिन साइकोलॉजिस्ट उस वक़्त भी देख रहा होता है कि आप किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन एक्सपर्टीज़ क्या है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोकस क्या है टुवर्ड्स द इंटरव्यूइंग पैनल। ये तमाम चीज़ें साइकोलॉजिस्ट उस वक्त भी देख रहा होता है जब सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ने एक कैंडिडेट को इंगेज किया होता है। उससे अगला मरहला होता है साइकोलॉजिस्ट का, जिसमें वो आपकी थॉट पैटर्न्स, आपकी इमोशनल प्रोफाइल और आपके अप्रोच डिज़ाइंस को एक्सेस करता है। ये तमाम चीज़ें प्रेसिडेंट इंटरव्यूइंग पैनल की सुपरविज़न में हो रही होती हैं। साइकोलॉजिस्ट आपसे सवाल करेगा, आपको सिचुएशंस देगा और उसका रिस्पॉन्स लेगा। उस रिस्पॉन्स की बुनियाद पे वो आपकी पर्सनैलिटी पिक्चर ड्रा करने की कोशिश करेगा। वो आपसे कुछ ऐसे सवालात पूछेगा जो बहुत अच्छी तरह से स्ट्रक्चर्ड होते हैं, जिनसे आपकी चॉइसेस का पता चल सके, आपके एप्टीट्यूड, आपकी ट्रेंड्स, आपकी वैल्यूज़, और ये तमाम चीज़ें टेंजिबल रिफ्लेक्शंस की सूरत में उस तक पहुँचे ताकि वो एक क्लियर पर्सनैलिटी पिक्चर ड्रा कर सके एक कैंडिडेट के बारे में। वो देखना चाहता होता है कि डिफरेंट सिचुएशंस में आप कैसे बिहेव करते हैं, नॉर्मली आप कैसे बिहेव करते हैं, स्ट्रेस के इन्वायरमेंट में आप कैसे बिहेव करते हैं, और अगर कोई इमोशनल किस्म की सिचुएशन आए तो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं आप। यहाँ पे मैं 3 किस्म के कैंडिडेट्स के बारे में बात करूँगा। पहली किस्म तो वो है जो आते हैं बहुत पॉजिटिव, फुल ऑफ एनर्जी, कॉन्फिडेंट और इम्पैक्टफुल एक्सप्रेशन जनरेट करते हैं। फ़ौरन पता चल जाता है कि ये कैंडिडेट एज़ पर द रिक्वायरमेंट्स है, उसे सेलेक्ट करने में मुश्किल नहीं होती, उसके मामले में ज़्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं करना पड़ता इंटरव्यूइंग पैनल को। एट द सेम टाइम कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनका आते ही पता चल जाता है कि ये एज़ पर द रिक्वायरमेंट नहीं है। उनके मामले में भी इंटरव्यू ज़्यादा लंबा नहीं चलता और चीज़ें बहुत जल्दी डेफिनेटाइज हो जाती हैं। तीसरी कैटेगरी जो होती है उसमें इंटरव्यू थोड़ा लंबा चलता है क्योंकि चीज़ों को बनाने में या रिजेक्ट करने में मुश्किल हो रही होती है। कुछ रिफ्लेक्शंस अच्छे भी आ रहे होते हैं और कुछ रिफ्लेक्शंस दूसरी साइड पे भी लेके जा रहे होते हैं, तो उस मामले में थोड़ा डिगिंग ज़्यादा करनी पड़ती है इंटरव्यूइंग पैनल को। यहाँ पे एक छोटी सी बात, मैं एक दफ़ा इंटरव्यू देने जा रहा था तो मेरे दोस्त ने कहा कि जो आपके पास सबसे अच्छा ड्रेस है वो पहन के जाइएगा। मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कि आपके बोलने से पहले आपका एक इमेज बन चुका होगा,
जिसमें आपके ड्रेस का, आपकी पर्सनैलिटी बियरिंग का एक बहुत अहम रोल होगा। उसके बाद जो कुछ भी आप बोलेंगे, या तो आप जस्टिफाई कर रहे होंगे उस इमेज को, या फिर आप चैलेंज कर रहे होंगे। अब ये आपकी मर्ज़ी है, आप जस्टिफाई करना चाहते हैं या चैलेंज करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ इंटरव्यू की तैयारी सिर्फ इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके की जाती है, जो कि एक अनहेल्दी प्रैक्टिस है। इन्फॉर्मेशन एक बहुत छोटा हिस्सा है इंटरव्यू का। अगर आप इंटरव्यू के तमाम पहलुओं को कवर नहीं करेंगे तो ये एक हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है, और इससे आपकी कामयाबी के इम्कानात कम होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।